डीसी कैप्टन मनोज जी, उदय मीणा जी, हमारे वीसी साहबान राजवीर जी, हमारे मेयर साहब मनमोहन गोयल जी, हमारे जिलाध्यक्ष गोयल साहब और उपस्थित सभी महानुभाव, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का ये दिन हमारे लिए भी, आपके लिए भी और प्रदेश के लिए भी बहुत ही खुशियां लेके आया है, बहुत ही यादगार दिन है। जिस प्रकार की एजुकेशन में एक समस्या कोरोना के दौरान आई थी, एक दिन मैं और महावीर जी इकट्ठे बैठे थे। चर्चा किसी और बात पे थी, लेकिन धीरे धीरे चर्चा इस बात पे आएगी कि कुछ ना कुछ इस प्रकार का इंतजाम होना चाहिए। और उस टाइम कई प्रदेशों में इस प्रकार के हल्के मोबाइल भी दिए जा रहे थे, लेकिन हमने विचार किया कि इससे समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन जब इस टेबलेट के बारे में बातचीत की गई तो बजट की भी एक थी कि बजट के बारे में पहले पता तो कर लें कि ये हो सकता है नहीं हो सकता। और हमने जो फाइनल किया था वो 11वीं और 12वीं के लिए था। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मैंने कहा कि हमारे दिमाग में किस प्रकार की सोच है, क्या हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसने कहा ठीक है, आप बातचीत करो, सारा मेरे पास ब्यौरा लेके आओ कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या है इसके बारे में। और फिर हम पूरी तैयारी करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। हालांकि इस रेट का टैब हमने खरीदने का कोई विचार हमारा उस टाइम नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमारा हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि उन्होंने तो पहली जो थी, जब हमने 8 इंच का कहा तो उन्होंने 10 इंच का भी कर दिया उसमें। उसने कहा कुछ क्लासों को 10 का देंगे, कुछ को 8 का देंगे, जबकि हम 11वीं 12वीं के लिए करे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, 11वीं 12वीं को हम 10 का देंगे और हम 9वीं को और 10वीं को भी देंगे। ये टैब भी जो है ये 8 इंच से ज्यादा है, 8.7 का है। और जब हमारी बातचीत चली उस टाइम सैमसंग 8 का बना रहता, लेकिन जब वो पूरा करने का टाइम आया तब तक सैमसंग ने बंद कर दिया 8 का, और उसके रेट में भी काफी फर्क आया। लेकिन सैमसंग ने हमारा सहयोग किया और उन्होंने कहा कि नहीं। और बीच में बात आई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, अच्छी क्वालिटी का देंगे, सब सुविधाओं से लेस करके देंगे, किसी प्रकार की कोई कमी हम नहीं छोड़ेंगे। और बात आई कि 10वीं 11वीं और 12वीं को हम देंगे। और आज वो शुभ दिन रह गया कि आज वो टैब जो है वो पूरे हरियाणा में हमारे जितने एजुकेशन ब्लॉक हैं, सभी एजुकेशन ब्लॉक में हमारे सभी विधायकगण, हमारे सभी सांसदगण, उपायुक्त महोदय, हर ब्लॉक में आज ये वितरण हो रहा है। और आज ही हम 3 लाख जो टैब है उनका वितरण आज हम करेंगे। भाइयों बहनों, जब हमने निर्णय लिया तो हमें पत्रकार साथी मिले। उन्होंने मेरे से सवाल किया कि कंवरपाल जी, ये अब तो टाइम नहीं था जो आपने शुरू कर दिया। मैंने कहा क्यों, अब क्या दिक्कत है करने की। बोला नहीं, ये काम तो चुनाव के दौरान करते हैं और अभी चुनाव नहीं है, चुनाव तो काफी दूर है। मैंने कहा कि हम ये चुनाव के लिए कर ही नहीं रहे, हम इसको इस तरीके से करना चाहते हैं कि जो अभी तक की दिक्कत क्या थी, पूरी दुनिया में जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, कुछ थोड़ा सा उनके अभिभावकों की आमदन कम है, ऐसा मेरा मानना है कि उतनी आमदन उनके पास नहीं है। और वो इस नई टेक्नोलॉजी का, ज्यादातर बच्चे जो हैं वो इस नई टेक्नोलॉजी का लाभ उठा नहीं सकते। और इसीलिए हमने निर्णय लिया कि हम वो लाभ देना चाहते हैं। और हमने इसमें कोई वो नहीं किया, आमतौर पे कहते हैं कि BSc को देंगे, BC को देंगे, इसको देंगे, उसको देंगे, उसमें हमने कुछ नहीं किया। हमने कहा जितने बच्चे हैं 10वीं 11वीं 12वीं के, जितने भी हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, हम सारे बच्चों को देंगे। और मैंने ये बात कई बार कही कि हो सकता है हमारे अभिभावक, जो हमारे बच्चे हैं उनके अभिभावकों के पास पैसों की कमी हो, पर हम भी तो अभिभावक हैं, तो हम करेंगे इसको, हमारे पास तो पैसे बहुत हैं, तो हम इस काम को करेंगे। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि वो
जो योजना थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी उसमें, मतलब जब भी मुख्यमंत्री जी के पास गए तो मुख्यमंत्री जी ने हर बार उसको, जो आइडिया हम लेके गए उसको बढ़ाया के भी गया, कम नहीं किया कभी भी। जो भी हमने संख्या कही उसको भी बढ़ाया, जो साइज कहा उस साइज को भी बड़ा किया उन्होंने, हर चीज को, हर उसको बड़ा किया। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो कंपनी हमें टैब दे रही वो खाली टैब बेचने वाली कंपनी नहीं रही। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो भी हमारे साथ मन के साथ जुड़ गई, उसको भी लगता है कि भाई हमने भी ये काम करना और पहला काम है ये, इतना बड़ा काम, और वो हमारा भी हौसला बढ़ाते हैं और पूरा सहयोग उनका भी है। और भी जो हमारे साथ एयरटेल, जियो, जो भी हमारे साथ जुड़े, मैं समझता हूं कि मन के साथ जुड़े हैं, वो सोचते हैं कि हरियाणा एक अच्छा काम कर रहा है, हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे। वो पूरा उनका मैं आभारी हूं। और कभी कभी इस प्रकार की बातें भी आती हैं कि भाई इंटरनेट जहां कम होगा वहां का क्या समस्या का समाधान होगा। तो वैसे तो हरियाणा में कहीं है नहीं, मेरा ख्याल है जहां तक मुझे लगता है कि मोरनी ऐसी जगह है जहां थोड़ी ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें भी कंपनियों ने हमें कहा कि हम बूस्टर लगा के देंगे, वहां भी कोई दिक्कत हम आने नहीं देंगे। तो इस प्रकार की सारी योजना करके दी तो हम निश्चित तौर से। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बीच में मैं भूल गया था, अभी ये सुपर 100 के बच्चे थे, तो पिछली बार जो सुपर 100 के बच्चे थे तो उनमें 26 बच्चे आईआईटी में आए थे, और अब की बार 29 बच्चे आईआईटी में आए, 26 बच्चों का एमबीबीएस में एडमिशन हुआ, 6 बच्चे उनमें ऐसे हैं जो एम्स में आए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनको सम्मानित करने के लिए आए थे कि भी आपने बहुत अच्छा किया। मैंने उस दिन भी बोलते एक बात कही थी कि बच्चों आपका नहीं हौसला बढ़ा, हौसला तो आपने हमारा बढ़ा दिया, हमारी हिम्मत बढ़ गई कि हम और नए स्टेप ले सकते हैं, नए काम कर सकते हैं। और ये आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी जब बाहर प्रदर्शनी देख रहे थे तब भी उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल के, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनमें इतनी प्रतिभा है, जो सारा कुछ देखने के बाद उन्होंने प्रशंसा की। तो मैं समझता हूं कि ये जो कर रहे हैं हम केवल बच्चों के लिए नहीं, हम देश के लिए कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो प्रतिभावान छात्र हैं जिन्होंने बहुत आगे जाना था और बहुत करके दिखाना था, कहीं पैसे की कमी में वो पीछे न रहे, ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। पैसे की व्यवस्था हम करेंगे, आपके लिए खुला आसमान है, आप पूरा प्रयास करो, कोई दिक्कत नहीं, जितना मर्जी पैसा खर्च हो। वहां पर भी माननीय मुख्यमंत्री ने यह बात कही थी जब आईआईटी के एडमिशन की बात आई कि भाई बच्चों आपने पैसे की चिंता नहीं करनी, पैसे की जिम्मेदारी मेरी है, आप पढ़ाई करो और प्रदेश का और देश का नाम रोशन करो। तो मैं आज इस शुभ अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा श्री कंवरपाल जी का। दिव्य सज्जनों, ये जो टैबलेट है, इसमें टैबलेट में सबसे जो विशेष बात है, पैल यानी पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर, और इस यूनिक फीचर की वजह से ये इतना ज्यादा उपयोगी होगा, इतना मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के अलावा भी लोग चाहेंगे घर में और जो सदस्य होंगे वो भी उसका लाभ लेना चाहेंगे। जरूरी ये है कि हम इस बात को समझे कि ये कैसे काम करता है, किस तरह से आप इसमें इंटरैक्टिव यानी टू वे कम्युनिकेशन